चाहे जिस दिन आप न्यूज़ पढ़िए, न्यूज़ की कटिंग पढ़िए या कुछ भी देखिए, वहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर कॉमन मिलता है, बिहार में वैकेंसी। कुल मिलाकर बात ये है कि बिहार में फिर से एक बार वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी का नाम है महिला एवं बाल विकास निगम बिहार के द्वारा ये वैकेंसी आई है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन लोग फॉर्म भरेंगे सबके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, कितनी सीट है, तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि महिला बाल विकास नियम के अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत 11 नए वन स्टॉप सेंटर, ठीक है, जैसे कि मुजफ्फरपुर, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, कटिहार, रोहतास, मधुबनी, कैमूर, औरंगाबाद और जमुई के लिए, ठीक है, संविदा आधारित, यानी कि जो भी वैकेंसी है ये संविदा पर है। आपको पता है कब सारी वैकेंसियाँ संविदा पर ही आ रही है, ठीक है। इसका वैकेंसी आ चुका है, तो ध्यान से सुनेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें करीब करीब में 6 गो पोस्ट हैं और पहला जो पद है उसका नाम है केंद्र प्रशासक। इसमें यूआर कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए 5 सीट है, एसटी के लिए 2 है और एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए कुछ भी सीट नहीं है, ईबीसी के लिए 2 है और बीसी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, एक एक ज़िले में एक एक देख लेना कि प्रति जिला यानी हर जिला में एक एक, ठीक है। और यहाँ पर केस वर्कर के, ठीक है, तो 8 सीट है, फिर 2 है, मतलब ये सब आप सीट देख लीजिएगा, बात क्लियर है। पारा लीगल पर्सनल लॉयर और पारा मेडिकल पर्सनल के लिए बहुत तमाम तरीके की सीटें हैं, जिसमें यदि बात करेंगे यूआर कैटेगरी के लिए टोटल है 33, एसटी के लिए 13 है और मतलब टोटल मिलाकर आप देखिएगा तो टोटल कितनी सीट और वैकेंसी है 77। और एक चीज़ बता देते हैं हम आप लोगों को, जितनी कम वैकेंसी आती है ना उसमें कम ही लड़के फॉर्म भरते हैं, यानी कि कैंडिडेट उसमें बहुत ही कम होता है। तो ऐसे मौक़ों को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है, ठीक है। तो आवेदन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश में देखिएगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपको ये वाली वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये फॉर्म जो है आज ही से यानी कि 26 जून से ही ये फॉर्म शुरू हो चुका है, ठीक है। अब देखिए कि आवेदक ऑनलाइन के माध्यम से होगा, ठीक है। अंतिम तिथि कितना है, 18 तारीख तक है, यानी कि 18 जुलाई तक है। तो जानते हैं आप एक चीज़ कि बिहार की वेबसाइट बहुत ही स्लो चलती है, एकदम ख़राब। तो इसके वजह से आप क्या करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरेंगे, क्लियर है बात। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे, ठीक है। तो इसमें शैक्षिक अर्हता क्या चाहिए, ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए कि ताकि आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज़ को हम स्टेप बाई स्टेप बताने जा रहे हैं अब, ठीक है। तो देखेंगे प्रशासक, केंद्र प्रशासक महिला के लिए यदि करेंगे तो कानून, समाज या समाज के बारे में, मतलब ये सब आपको दिया है, ठीक है। कुल मिलाकर बात ये है कि आपके पास कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए, समाज कार्य, समाज के बारे में, या आपके पास मनोविज्ञान होना चाहिए, ठीक है। समाज में, विज्ञान में क्या होना चाहिए, स्नातक, यानी कि आप में इसमें क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। बीए बोल सकते हैं, बीएससी बोल सकते हैं, इसमें ज़रूर आपका होना चाहिए। इसके अलावा, ठीक है, महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी योजना में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव भी आपके साथ चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अब यदि बात करेंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद फिर से केस वर्कर के लिए आप जाते हैं तो मतलब सब्जेक्ट वही है जो ऊपर में हम बताए थे कि कानून, समाज कार्य और शास्त्र, मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक अर्हता वही है। इसमें आपको कितना साल का अनुभव होना चाहिए, 3 साल का। उसमें कितना साल का था भाई, उसमें 5 साल का था, इसमें 3 साल का, यानी आप 3 साल का है तो ये वाला केस वर्कर वाला फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी, ये चीज़ सुनेंगे, लोकल लोगों को ही मतलब दीजिएगा। ये ऐसा नहीं है कि मतलब किसी बाहर के लोगों को नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर बात ये कि ये बोल सकते हैं कि ये वैकेंसी केवल बिहार के लिए है, ठीक है। अब देखिए पारा लीगल के लिए है, ठीक है। तो सेम चीज़ यही है, यानी क्वालिफिकेशन वही है, बस इसमें अंतर क्या पड़ रहा है, ठीक है। अंतर ये पड़े, यहाँ पर थोड़ा सा कानून के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसमें 3 साल का अनुभव रहेगा तो भी चलेगा, 2 साल का रहेगा तभी भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अनुभव हर जगह ज़रूरी है। अब पारा मेडिकल में करेंगे, देखिए महिलाओं के लिए आरक्षित है, जो भी सीट है यहाँ पर ना वो महिलाओं के लिए है। लेकिन ये जो 3 नंबर जो सीट है पारा लीगल, इसमें कहीं भी, ठीक है, ओके, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि कानून में मतलब पूर्ण ये फॉर्म कौन भर सकता है, नाम से ही पता चल रहा है क्या कि इस फॉर्म को बस और बस क्या भरेंगे। देखिए कानून में स्नातक के साथ महिलाओं से, ठीक है, संबंधित कानून
मतलब इसको जनरल और मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा दिया नहीं है, ठीक है। बाकी अब जो भी वैकेंसी है यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि महिलाओं के लिए आरक्षित, यानी बस ये महिला भी भर सकती है, बस एक ही सीट है जो उसको भर सकते हैं पुरुष लोग। एक और नीचे आप देखिएगा यहाँ पर कंप्यूटर ज्ञान का भी आपके पास यदि जानकारी है, कंप्यूटर ज्ञान सहायक यदि बनना चाहते हैं तो इसमें मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कहीं लिखा है महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं, तो इसमें क्या होना चाहिए कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन सहित कंप्यूटर का भी होना चाहिए, और आईटी सेक्टर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। तो इस फॉर्म को भरने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो ये हो गया शैक्षिक योग्यता के बारे में। और थोड़ा सा नीचे आएंगे हम लोग, मेन चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है, आइए नीचे। तो देखिए ध्यान से कि उम्र कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अनारक्षित के लिए मैक्सिमम मतलब मिनिमम उम्र 18 वर्ष से शुरू होता है, और आरक्षित के लिए कितना 37 वर्ष, और अनारक्षित वर्ग के महिला के लिए 40 वर्ष, ठीक है। यानी कि 37 से 40 वर्ष आपका मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि अत्यंत वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 वर्ष। कुल मिलाकर बात यह है कि 18 से 42 वर्ष तक है, तो भरिएगा, ठीक है। अब देखिए काउंसलिंग के आधार पर, ऑनलाइन आवेदन के आधार पर अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों का सत्यापन किया जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन आवेदन के आधार पर काउंसलिंग के समय, यानी कि जल्दी जल्दी आप फॉर्म भरिए, समझ रहे हैं ना। अब एक चीज़ और देखिए कि इसमें फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा, ठीक है। अभ्यर्थियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए आपके पास, तो शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। जहाँ भी आप कार्य किए हैं उसका मतलब अनुभव सर्टिफिकेट होना चाहिए, कार्य अनुभव का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र लीजिएगा, पहचान पत्र में आधार कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। और फोटो वोटो चाहिए, ये सब नॉर्मल चीज़ है, लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब इस वाले पॉइंट को देखिएगा, तो अभ्यर्थी ऑनलाइन सबमिट करते समय प्रिंट कर ले, और साथ ही 10 दिन के भीतर, ध्यान से देखिएंगे 10 दिन के भीतर ही, मतलब आवेदन ख़त्म करेंगे जिस दिन, यानी कुल मिलाकर जिस दिन लास्ट डेट है उससे 10 दिन के भीतर में आपको, ठीक है, निम्न पता पर उपलब्ध कराना होगा। ये जो पता है इस पर करना पड़ेगा, ठीक है, भेजना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात ये है कि उस जो प्रिंट करके जो पेपर निकलेगा ना भाई, समझिए बात को, जो पेपर निकलेगा इस वाले पते पर भेजना पड़ेगा। ऑनलाइन करने के बाद में जो पेपर नहीं निकलता है हार्ड कापी, तो उसको इस वाले पते पर भेजना पड़ेगा 10 दिन के अंदर में। यानी कि आज आप ऑनलाइन कर दिए तो आज भेज दीजिए, कल भेज दीजिए, ठीक है। स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे, तो जो भी इसमें एग्ज़ाम होगा वो क्या क्या होगा, तो 60 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम कुछ होने वाला नहीं है, बस सीधा इसी तरह होगा, ठीक है। तो 60 अंक रहेगा प्राथमिक शैक्षिक योग्यता के बारे में, यानी कि आपके पास वो योग्यता है तो आपको 60 अंक तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और यदि कार्य में अनुभव है 2 साल 3 साल जो दिया है ना, तो उसमें मैक्सिमम कितना नंबर मिलेगा, 15 नंबर, ठीक है। और डायरेक्ट देखिए यहाँ पर यदि बात करेंगे तो ये योग्यता है तो वही 60 नंबर मिलेगा। और 5 देखिए यदि आपके पास अनुभव है तो 5 अंक आपको मिलेगा। देखिए प्रशंसन कार्य अनुभव में अधिक, प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव के लिए 1 वर्ष के लिए 5 अंक मिलेगा। यदि आपके पास 3 वर्ष का अनुभव है तो आपको 15 नंबर मिल जाएगा। यदि आपके पास 1 वर्ष का अनुभव है तो 5 वर्ष मतलब 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। और साक्षात्कार में मैक्सिमम कितना मिलेगा, 25 नंबर। क्लियर है बात। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो सारी चीज़ें हो गई कि कैसे कैसे आपको फ़ोटो मतलब सिग्नेचर, फाइल मतलब अटेंडेंस, मतलब ये बोल सकते हैं कि कैसे फॉर्म को भरना है। नाम लिखिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ है, नॉर्मल चीज़ें भर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो हमको ऐसा उम्मीद है कि जो भी इसके बारे में जानकारी थी लगभग सारी जानकारी हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इसके अलावा भी यदि किसी स्टूडेंट को सीट को लेकर या क्वालिफ़िकेशन को लेकर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर हमको बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद तुरंत ही आपको रिप्लाई देंगे। या हो सकता है तो एक हमको वीडियो बनाना पड़े तो फिर से हम आपको वीडियो बनाकर ज़रूर समझाएंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।